Find the largest 4-digit number which when divided by 4, 7 and 13 leaves remainder of 3 in each case। सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या में बताना है, 4 अंक 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर जिसे जब हम इससे डिवाइड करें तो हर एक केस में 3 रिमाइंडर आए। तो मुझे डिवाइड होने वाला चाहिए, मतलब मुझे मल्टीपल चाहिए। अगर डिवाइड करने वाला होता तो मुझे फैक्टर चाहिए था, तो ये मल्टीपल चाहिए मुझे, मतलब एलसीएम निकालना होगा। चार 7 13 का एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 364। अब ये 364 है, इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, बट ये 4 डिजिट का नहीं है, तो पहले तो 4 डिजिट का करते हैं। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा। क्या ये चारों इन तीनों से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसमें कुछ घटाना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो फिर 5 डिजिट में चले जाएंगे, तो इसमें कुछ घटा कर देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं घटाना चाहिए। ठीक है, 4 डिजिट में बहुत सारे नंबर हैं जो इन तीनों से डिविजिबल है, पर उसमें हम कुछ लिस्ट नंबर घटाएंगे जिससे मेरा डिविजिबल नंबर पता चल जाए। लिस्ट नंबर घटाएंगे तो मुझे बड़ा नंबर मिलेगा ही। तो क्या मुझे इसमें घटाएं, क्या इसमें घटाएं कि ये इन तीनों से डिविजिबल हो जाए? तो यहाँ पे हम एक दिमाग लगाते हैं कि ये इन तीनों से डिविजिबल है, दिस इंटू 2, इसका जितना भी मल्टीपल्स है, दिस इंटू 2, दिस इंटू 3, जितना भी मल्टीपल्स है वो सब का सब इससे डिविजिबल है। तो ऐसा करते हैं कि इसको इसके मल्टीपल्स के रूप में लिखते हैं। जैसे 364 इंटू कितना करेंगे कि इतना आ जाए, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो ये चीज़ हमें सच्चे को 28 काटेंगे 2, सच्चे को 42, अदू 44, 4 हाथ में 4, सत्य 21, 4 25, 1 7 1 खत्म। तो ये जो इसे हम चाह रहे थे इसके मल्टीपल्स में लिखने के लिए, इसका मल्टीपल्स के रूप में इसको हम लिखना चाह रहे थे, बट पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अगर होता तो सिंपल, अगर यहाँ 0 होता तो 364 इंटू 27 कर देते, यहाँ पे लिख देते, बट ये नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 364 इंटू 2 भी इन तीनों से डिविजिबल है, 364 इंटू 3, 364 इंटू 4, 364 इंटू 5, ये सब इन तीनों से डिविजिबल है। तो वैसे ही 364 इंटू 27 भी इन तीनों से डिविजिबल है। और फिर उसके बाद 3 रिमाइंडर लाने के लिए वो फिर बाद में, उसके तो अभी और उसके में अभी तो और काम करना बाकी है। तो ये तो पहले डिविजिबल ही नहीं हुआ, इसमें 171 रिमाइंडर आ रहा है। तो यदि हम इसमें 171 घटा दें तब ये 27 टाइम्स कट जाएगा। तो 9999 माइनस 171 इज इक्वल टू 8। तो ये नंबर इज इक्वल टू 364 इंटू 27 है ना। तो ये डिविजिबल है इन तीनों से, तो ये भी डिविजिबल है इन तीनों से, पूरा पूरा कट जाएगा। इसे हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इसे हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि 9999 इज इक्वल टू 364
इंटू 27 प्लस 171, है ना। 999 को डिवाइड किए, मल्टीपल्स में लिखने की कोशिश किए तो ये आया, एक रिमाइंडर आया। तो इसको हटा देंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो गया, ये हो गया। अब दिस इज डिविजिबल बाय दिस ऑल्स नंबर। अब मुझे 3 रिमाइंडर चाहिए, 3 रिमाइंडर नहीं आ जाएगा, ये इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। मुझे 3 रिमाइंडर चाहिए, जब 4 से डिवाइड करें तब भी, 7 से करें तब भी। तो इसमें फिर कुछ हमें चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम ऐसे करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 9828, जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको 28, ये पूरा पूरा कट गया। पर मुझे चाहिए था 4 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर चाहिए था। तो ऐसा करते हैं, इसे पहले ऐसे करते हैं, 9828 दिस इज इक्वल टू 9828 प्लस 3, पहले ही 3 रिमाइंडर निकाल दिए। अब यहाँ पे रहेगा ये डिविडेंड, और इसे हम किसी तरीके से 4 इंटू लिख देते हैं, 4 के टर्म्स में लिखते हैं, और फिर कहेंगे देखो इस नंबर को 4 से डिवाइड किए तो 3 रिमाइंडर आया, ये यहाँ 5 होगा। पर ध्यान से देखो ये नंबर 4 से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो इसमें फिर कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा और 4 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा। एक रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब इसमें से एक निकालना पड़ेगा, तब ये 4 से डिविजिबल होगा। या सिंपली इसको लिख सकते हैं 9825 इज इक्वल टू 4 इंटू दिस प्लस दिस। तो 4 इंटू 2 4 5 6 प्लस 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 9828। ठीक है, बट अब ये ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, पर ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको लाकर इसको इधर कर देते हैं। तो 9827 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 4 5 6 प्लस 3। अब यहाँ पे बाइक्लिक डिवीजन लेमा, ये एक नंबर है जिसको 4 से डिवाइड किया गया, इतना क्वोशंट आया और 3 रिमाइंडर आया, तो ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। बट 7 से भी तो डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आना चाहिए, तो इसे देखते हैं 7 से डिवाइड करने पर। यही काम 7 के साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब यही काम 7 के साथ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, ये हमारा 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है, इसी के साथ हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे यहाँ से। तो 9828, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे, पहले तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं इसमें से 3। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 ये आया। अब ये फालतू आया है, यहाँ पे ये 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 7 इंटू कर देते हैं, 7 इंटू 1403 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो 9824 7 इंटू 1403 प्लस 3। तो ये नंबर जो है जिसमें 7 से डिवाइड करेंगे, जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो आंसर तो एक ही होना चाहिए। और क्योंकि बोला है बड़ा नंबर, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं,
देखिए ये नंबर तो 4 से, जब इस नंबर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। इस नंबर में जब हम 1 बढ़ा कर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की जगह 4 रिमाइंडर आएगा और फिर वो 4 से कट जाएगा, है ना। तो इस चीज का हम दिमाग लगाते हैं कि 9827 में जब 27 को जब 4 से डिवाइड किया जा रहा था 2456 टाइम्स कटा और 3 रिमाइंडर आया, ये था। जब इसमें हम 1 बढ़ा देंगे तो 9000, इसमें तीनों में अलग अलग आया है। इसमें क्या था कि इतना नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, इसमें है कि इतना नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तब 3 रिमाइंडर आएगा, और इसमें है कि इतना नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तब 3 नंबर आएगा। तीनों केस में अलग अलग नंबर आ रहा है, मुझे सब में इक्वेट करना है, सेम करना है। तो ऐसा कोई नंबर खोजते हैं कि जिसको तीनों से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आए। यहाँ पे हम एक चेक करते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं एक चीज़ जो हम समझाना चाहते हैं। जो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे वो हम छोटा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। जैसे 3 11 है, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर आया। अब यहाँ पे 11 को 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आया। और कौन कौन सा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 नंबर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो अगर हम इसमें 2 ऐड करते हैं तो 13 हो गया, और फिर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 11 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, और क्या इसमें ऐड करें कि 3 से डिविजिबल हो जाए और 2 रिमाइंडर दे दे। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि 3 ऐड करते हैं। अब 3 इधर ऐड किए तो 3 इधर भी ऐड करेंगे। 3 ऐड करने का कारण था कि 3 ऐड करेंगे तो 3 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 और 11 3 14। अब ध्यान से देखो, ये एक नंबर है जिसको 3 से डिवाइड किए, 3 + 1 क्वोशंट आया और 2 रिमाइंडर आया। और भी हम ऐसा कर सकते हैं, 11 3 इंटू 3 प्लस 2, ऐसा क्या ऐड करें। तो हम एक ऐड करते हैं 3 की जगह पे, और मुझे सब सेम चाहिए, 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आया। और कौन कौन नंबर, एक तो 14 मिला जिसको 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आया, और कौन कौन सा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आएगा। तो पहले तो 3 ऐड किए थे, अब हम 6 ऐड करेंगे। 3 का मल्टीपल्स हम इसलिए 3 6 9 इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। यही नंबर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों में फिर कॉमन लेकर हम इसको एक फैक्टर में लिख सकते हैं, और आगे वाले को कहेंगे ये फैक्टर है और ये क्वोशंट है। इस तरीके से 6 लेने का कारण था कि इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। 3 3 + 2 + 2, अच्छा इधर 6 ऐड किए तो इधर भी 6 ऐड करना पड़ेगा, और हो गया 17। तो 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो यही काम मुझे यहां करना है, और मुझे ऐड करना, क्योंकि मुझे बड़ा नंबर चाहिए ना। तो ये हम घटा के भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 3 जोड़े तो 3 घटा भी सकते थे, तो यहाँ 3 - 1 आता। मुझे तो ये मेन है ना, ये मेन है और ये मेन है कि 3 से कटना चाहिए, 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो आ रहा है। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे।
तो इसको देखते हैं। इसमें हम अगर 4 ऐड करते हैं तो इधर 4 ऐड करेंगे तो ये अगर इसमें 4 ऐड करते तो क्या हो जाएगा कि 9831 हो जाएगा, 9831 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं तो ये भी 9831 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 13 ऐड करते हैं तो ये भी 9831 हो जाएगा। और 9831 तीनों में कॉमन मिल रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या ये डायरेक्ट ये मुझे पता कैसे चला कि 4 ही, जैसे 4 ऐड करें, 8 भी तो जोड़ सकते थे इसमें। और इसमें 7 की जगह 7 दूनी 14, 14 भी तो जोड़ सकते थे ना इसमें। हम तो इसमें 4 की जगह हम 8 भी जोड़ सकते थे, है ना। जितना ज़्यादा जोड़ेंगे उतना बड़ा नंबर आएगा और काम बनेगा मेरा, क्योंकि बड़ा नंबर चाहिए। तो हम 4 न 8 न 12 4 x जोड़ देते हैं और वो x हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 4x जोड़ेंगे तो 9827 इज इक्वल टू 4 इंटू 2456 प्लस 4x प्लस 3, और ये 4 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से। 4 इधर ऐड किए, 4x इधर ऐड किए तो इधर भी 4x ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसमें भी वैसे ही, इसमें 9824, इसमें 7x जोड़ते हैं। अब 7 होगा, x की जगह 1 रखोगे तो 7, 2 रखोगे तो 14। तो जनरल हम ले रहे हैं 7 इंटू 1403 प्लस 7x प्लस 3, यहाँ 7 7 कॉमन लेते हैं तो इस तरीके से हो गया। अब ये जो नंबर और ये नंबर दोनों तो इक्वल होना चाहिए, हालांकि इक्वल दिख नहीं रहा बट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कहा गया क्योंकि कोई एक नंबर बताइए जो 4 से डिविजिबल हो, 7 से भी डिविजिबल हो और 3 रिमाइंडर दे, और 3 रिमाइंडर इसमें भी दे, 3 रिमाइंडर इसमें भी दे। ये 7 से डिविजिबल है ये नंबर, और ये 4 से डिविजिबल है ये नंबर। और क्वेश्चन बोला है दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तीनों नंबर सेम होना चाहिए। इसमें भी वैसे ही, इसमें 13x जोड़ेंगे, 13 755 प्लस x 3। तो यहाँ से हम x निकालते हैं, किसी भी दो का यूज कर लेते हैं। ये दोनों को इक्वेट करते हैं, 4x प्लस 9827 इज इक्वल टू, इसको या इसको किसी को ले सकते हैं, चलो इसी को हम लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 18 होना चाहिए, 13 वाला में 9818 था ना। दिस इज इक्वल टू दिस 9824 प्लस 7x। अब इन दोनों को 7x माइनस 4x 3x हो गया, और 9827 माइनस 9824 तो 3 हो गया, x इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे 4 ऐड करना चाहिए था, और यहाँ पे 7x है ना, तो यहाँ पे 7 इंटू 1 मतलब 7 ऐड करना चाहिए था, और यहाँ पे 13। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो सेम नंबर हमें मिलेगा, और ये तीनों से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर इज